कल्कि 2898 AD, जो कि साइंस फिक्शन मूवी है और इसका कॉन्सेप्ट हिंदुइज्म माइथोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, जहाँ पे मूवी के डायरेक्टर नाग अश्विन ने 2 वॉर्स को दिखाया है, जहाँ पे जो पहला वॉर है वो है हिस्टोरिकल, महाभारत, एंड जो सेकंड वॉर है वो है फिक्शनल। और इस वॉर में हम लोग को कल्कि वर्सेस काली तक की कहानी देखने को मिलेगी। लेकिन जब बात आती है प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन की, तब बहुत सारी मूवीज इन 2 मेन फैक्टर के बीच में फंस जाती है। अब यहाँ पे नेम ड्रैगिंग वाली बात नहीं है, लेकिन आदि पुरुष इज द परफेक्ट एग्जाम्पल, क्योंकि ओम राउत का विजन आदि पुरुष को लेकर जैसा था उस हिसाब से उनकी प्लानिंग अच्छी नहीं थी, और यही एक रीज़न है कि उनका एग्जीक्यूशन बहुत ही ज़्यादा पुअर था। कल्कि मूवी को हम लोग 5 मेन फैक्टर में सिंप्लीफाई कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज विजन। अब ये पॉइंट इतना वैलिड क्यों है, लेट्स डिस्कस इट। तो जब भी विजन की बात आती है ना, तब मूवी के मेकर्स को बहुत सारे प्रिपरेशंस एंड एनालिसिस करना रहता है। सिंपली भाषा में हम लोग इसे प्लानिंग बोलते हैं, जिसके अंदर मूवी के मेकर्स को पहले ये आइडिया लगाना होता है कि उनका जो प्रोजेक्ट है वो किस चीज़ पे ज़्यादा लाइन कर रहा है, VFX या CGI। अगर तुम्हें नहीं पता कि VFX और CGI के बीच का अंतर क्या है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक वीडियो दिया, जाके उसको देख लेना। अगर कोई मूवी VFX पे ज़्यादा लाइन कर रही है तो उस मूवी का बजट उतना ज़्यादा नहीं होगा। बट व्हेन इट्स कम टू CGI, तो यहाँ पे बात आ जाती है कि तुम कितना पैसा लगा सकते हो। जितना पैसा लगाओगे उतना कम पड़ने वाला है। और ये केस में कल्कि के मेकर्स ने जो चालाक लोमड़ी की तरह गेम खेला है ना, वो बहुत ही ज़्यादा एप्रिशिएशन के हकदार है, क्योंकि उन्होंने मार्वल का फंडा उठाया और VFX एंड CGI को कंबाइन करके कल्कि 2898 AD जैसा एक फेनोमिनल एक्सेप्शनल प्रोजेक्ट बनाया। और कसम से भाया, इसे देखकर बहुत ही ज़्यादा मजा आया। एंड द सेकंड पॉइंट इज बजट। अब ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, वी ऑल नो डेट, क्योंकि मूवी का बजट डिसाइड करता है कि उस मूवी का VFX या CGI अच्छा होगा या खराब। क्योंकि जिस हिसाब का तुम्हारा विजन है, तुम अपने एक मूवी के अंदर महाभारत का युद्ध और फ्यूचर में जो युद्ध होने वाला है, ये दोनों चीज़ें तुम एक साथ दिखाना चाहते हो, उस हिसाब से मूवी का बजट कैलकुलेट होता है। और अगर थोड़ा सा भी बजट ऊपर नीचे हुआ ना, तो मूवी का बहुत ही बुरा हाल हो जाता है। और इस प्रॉब्लमेटिक फैक्टर को मूवी के मेकर्स ने बहुत ही खूब तरीके से किक ऑफ किया है, क्योंकि इस मूवी का बजट 600 करोड़ का है और इंडियन मूवी के हिसाब से ये नंबर बहुत ही बड़ा है। लेकिन आयरन मैन का पहला पार्ट जो 2008 में आया था, उसका बजट इतना था। तो कहीं ना कहीं इनका विजन और इनका बजट का दूर दूर तक नाता नहीं था, लेकिन इन्होंने कर दिखाया। एंड द थर्ड पॉइंट इज टाइम, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो तुम्हें मार्वल ने 1000 करोड़ रुपए दिया है, अभी उस मूवी को तुम्हें हैवीली VFX CGI बनाना है, लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ 6 महीना है। तो क्या वो मूवी बाकी मार्वल की मूवीज़ के लेवल की होगी कंपेयर टू VFX एंड CGI? एंड द आंसर इज नो, क्योंकि अगर किसी मूवी को VFX एंड CGI के अच्छे लेवल पे लेकर जाना है, तो तुम्हें VFX एंड CGI आर्टिस्ट को बहुत ही ज़्यादा टाइम देना होगा, लगभग 1 से 2 साल, और अगर हो सके तो इससे भी ज़्यादा। एंड इसके साथ ही साथ तुम्हारे पास बहुत बड़ी टीम होनी चाहिए विथ एक्सपीरियंस। एंड गेस व्हाट, कल्कि मूवी का फर्स्ट डे शूट 24 जुलाई 2021 में हुआ था, और ये मूवी रिलीज हुई 27 जून 2024 में, लगभग 3 साल बाद। तो इस मूवी का अच्छा होना लाजमी था, क्योंकि इस मूवी के VFX एंड CGI आर्टिस्ट पे किसी भी तरीके का प्रेशर नहीं था, और ये मूवी बीच में 1-2 बार पोस्टपोन भी हो गई ड्यू टू टेक्निकल इशू। तो इससे पता चलता है कि टाइम मैटर्स। एंड द फोर्थ पॉइंट इज कास्ट। इस मूवी से अगर दिशा पाटनी का नाम कट कर दे, तो इस मूवी की कास्ट में दम भी था और टैलेंट भी, क्योंकि दिशा पाटनी के कैरेक्टर को छोड़कर हर एक्टर के कैरेक्टर में विजन था। दे वेर बोर्न टू प्ले दिस कैरेक्टर, स्पेशली अमिताभ बच्चन। अगर इस मूवी में किसी ने झंडा गाड़ा है ना, तो वो है अमिताभ बच्चन। लिटरली ये बंदा 81 ईयर का है। यू कांट इमेजिन कि इस एज में इस लेवल की एक्टिंग, वो भी एक्शन के साथ, अपरंपार है। बीच में कुछ लाइमलाइट प्रवास पे भी चला जाता है, लेकिन उसके अगले ही सीन सारा का सारा लाइमलाइट वापस से अमिताभ बच्चन पे, क्योंकि उनका कैरेक्टर लिखा ही ऐसे तरीके से गया था। बट प्रभास का फन ट्राइंग सीन हटा दे, जब वो बंदा सीरियस होता है ना, तब मज़ा आता है, एकदम सलार वाली वाइब। और उसके बाद कमल हसन सर ने भी मूवी को एक अलग ही लेवल पे पुश कर दिया था जब उनकी एंट्री हुई थी। एंड उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दीपिका पादुकोण। ऑल आई कैन से डेट ब्यूटी विथ ब्रेन एंड बीस्ट, शी इज़ गॉर्जियस। बात टैलेंट की हो या चेहरे की, शी किल्ड इट। तो इस मूवी के कास्ट में दम और खम दोनों था। एंड फाइनली द फिफ्थ पॉइंट इज स्टोरी टेलिंग। अगर ये मूवी की स्टोरी टेलिंग एवरेज होती लाइक गणपत, तो ये मूवी को उस लेवल का रिस्पॉन्स नहीं मिलता जो अभी मिल रहा है, क्योंकि एट द एंड स्टोरी मैटर। और नाग अश्विन सर ने एंड रुथम समर सर ने अपने स्क्रीन प्ले राइटिंग से इस मूवी के अंदर एक जान डाल दी है, जिसके वजह से ये मूवी बहुत ही अलग लेवल पे इम्पैक्ट डालता है। स्पेशली इस मूवी का फर्स्ट हाफ, जहाँ पे सारे लोगों को इसका फर्स्ट हाफ नहीं पसंद आया,
वहीं पे इसका फर्स्ट हाफ देखकर मुझे बहुत ज़्यादा मजा आया। एंड जिस हिसाब से लोगों का रिव्यू आया है कि इसका फर्स्ट हाफ बोरिंग था, तो मैं बता दूं उसके पीछे एक रीज़न होता है, एंड वो रीज़न है कैरेक्टर बिल्डिंग एंड स्टोरी डेवलपमेंट। कल की मूवी बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड है और यही एक रीज़न बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि मूवी के मेकर्स पे सबसे ज़्यादा प्रेशर आता है ऑडियंस को फिल्म के प्लॉट से और कैरेक्टर से एसोसिएट कराने में, जहाँ पे मूवी का हाल PS1 जैसा भी हो सकता है। तो इस वजह से मूवी के मेकर्स को टाइम लेना पड़ता है मूवी के प्लॉट को समझाने के लिए, स्पेशली कल की जैसी मूवी जो कि हिंदुइज्म माइथोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। तो बात वही है कि अगर मूवी का विजन, बजट, टाइम, कास्ट एंड स्टोरी टेलिंग परफेक्ट है तो मूवी का एग्जीक्यूशन भी परफेक्ट होगा, और यही फैक्टर कल की 2898 AD में देखने को मिलता है। और इसी वजह से हम लोग कल की मूवी को हॉलीवुड के लेवल पे देख सकते हैं। एंड वी कैन टेक द फेमस लाइन विद कल की मूवी, एंड दैट लाइन इज दिस इज सिनेमा। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। और हाँ, ये वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगा है, तो लाइक एंड सब्सक्राइब इट। एंड फिर मिलेंगे, तब तक के लिए रतन जी का टाटा और मेरा बाय बाय। बाय।